बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू स्टिचिंग फाइंडर। आज मैं आपके लिए जो ट्राउज़र का डिज़ाइन लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कार्डबोर्ड लिया है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 5.5 इंच है और इसकी लंबाई तकरीबन 4.5 इंच है। अब हम इसको इस तरह से दोनों साइडों से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसका सेंटर पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर में मार्क करने के बाद हम इन दोनों साइडों से ऊपर से भी और नीचे की तरफ से भी एक साइड दोनों साइडों से इक्वल 1.5 इंच के निशान पर मार्क कर लेंगे। फिर हम इस तरह से हम अपनी बटरफ्लाई को ड्रॉ कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा ये राउंड शेप है, थोड़ा सा मैं ऊपर से इसको इस तरह से त्रिकोण यानी बिल्कुल राउंड शेप में नहीं लगा रही। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा त्रिकोण शेप में ड्रॉ करूँगी। ड्रॉ करने के बाद हम इसको काट लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल सा ये हमारा डिज़ाइन है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ये देखिए हमारी बटरफ्लाई का पैटर्न बनकर तैयार हो गया। अब इसकी चौड़ाई तकरीबन 3.5 इंच है तकरीबन, और जो लंबाई है वो तकरीबन हम 1.5 इंच ही है। इसकी प्रेस बुकरम ली है डबल फोल्डिंग। इसकी जो लंबाई है तकरीबन 4 इंच है, जो चौड़ाई है तकरीबन डबल फोल्ड में 10 इंच है। अब हम इसको इस तरह से हम अपने पैटर्न को रख कर इस पर ड्रॉ करेंगे। दोनों साइडों को हम इक्वल कर लेंगे और एक्स्ट्रा प्रेस बुकरम को काट देंगे। इस तरह से दरमियान में रखकर हम पहले हम अपने कार्ड को इस तरह से दरमियान में रखकर पहले दरमियान में ड्रॉ करेंगे। अब हम इसके दरमियान का जो गैप रखेंगे तकरीबन 2 इंच के ऊपर गैप रखेंगे। 2 इंच के गैप का हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद फिर हम अपनी बटरफ्लाई को दोबारा इस तरह से रखकर ड्रॉ कर लेंगे। याद रहे हमारी जो प्रेस बुकरम है वो बिल्कुल दोनों साइडों पर इक्वल हो, वरना जब हम अपनी बटरफ्लाई की कटिंग करेंगे तो वो हमारा डिज़ाइन आगे पीछे हो जाएगा। ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमने जहाँ जहाँ ड्रॉ किया था वहाँ हम कटिंग कर लेंगे। अब हम अपना इस साइड दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से फोल्ड करके। ये देखिए हम अपने पैटर्न को कट कर लिया है। अब इस तरह से हमारा जो पैटर्न है वो कट कर तैयार हुआ है। अब हम इसको अपने फैब्रिक पर चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम आधा इंच का गैप रखकर हम अपने फैब्रिक पर इसको पेस्ट कर लेंगे। अच्छे से पेस्ट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब इस तरह से हम यहाँ पर फैब्रिक को कट कर लेंगे। थोड़े थोड़े मार्जिन से काट छोड़ के बकाया हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। फैब्रिक को काटने के बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। प्रेस बुकरम को छोड़कर बहुत एहतियात से हम कट्स लगाएंगे। ये देखिए अब हम ग्लू की मदद से हम इसकी जो हमने कट्स लगाए थे इसको इस तरह से चिपका लेंगे। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है हम वहाँ पर वो कट्स लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरह से हम इसको चिपकाने के बाद फोल्ड करते जाएंगे। जो हमारे कॉर्नर्स हैं वहाँ पे हम बहुत आराम से और ध्यान से ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ये देखिए हमारा पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हम बकाया 2 भी रेडी कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर लेस का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए लेस का हम रख कर इस तरह से हम इसको ग्लू की मदद से हल्का हल्का कॉर्नर के ऊपर हमने ग्लू लगानी है, ताकि जब हम स्टिच करें तो ये अपनी जगह से बिल्कुल हिले ना और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी से आए। बिल्कुल कॉर्नर्स पर लगानी है ग्लू। लेस को बचाकर जहाँ जहाँ हम सिलाई लगाते हैं वहाँ पर हम ग्लू लगा लेंगे।
अब इस पे हम टिशू का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से टिशू रख कर इस तरह से हम लेस के ऊपर टिशू पेपर अटैच कर हम लेस के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। लेस के बिल्कुल हम कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे, दोनों साइडों से इक्वल कर लेंगे टिशू को, ताकि ये हमारा जो टिशू है ये डबल फोल्डेड है, यानी डबल है टिशू। तो हम इस दोनों साइडों से हम इसको इस तरह से बराबर रखकर हम इसके लेस के साथ सिलाई लगाते जाएंगे, बिल्कुल कॉर्नर पर। एक्स्ट्रा टिशू को काटने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस्त्री की मदद से इसको सेट कर लेंगे। ये हम इसको इस पर इस्त्री करेंगे, इसको प्रेस करेंगे अच्छी तरह से दोनों साइडों से। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी यानी बिल्कुल सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लेस का इस्तेमाल करूँगी। पहले मैं इसका जो टिशू है इसको ग्लू की मदद से अच्छे से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर स्टिच करें तो हमारा टिशू एक अपनी जगह से हिले नहीं। ये देखिए कि हमने इस तरह से प्रेस कर लिया। अब हम इसके ऊपर साथ साथ लेस लगाएंगे। लेस का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अगर आप लेस इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इस तरह भी सिंपल भी रख सकते हैं। अब इस तरह से हम इसके बिल्कुल कॉर्नर पर बिल्कुल हल्के हाथ के दबाव से हम इसको इस तरह से पहले हमें कॉर्नर की फोल्डिंग करेंगे। लूज़ बिल्कुल हमने लेस का खींचना नहीं है, क्योंकि लेस अगर खींचेंगे तो हमारा जो किनारियाँ हैं वो हमारा झोल आ जाएगा। इस तरह से हम ढीले हाथ से इस तरह से हम फोल्डिंग करेंगे लेस की। जहाँ में ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम कट भी कर लेंगे। इस तरह से हम साथ साथ बिल्कुल कॉर्नर्स पर सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत इजी और सिंपल सा न्यू डिज़ाइन है, ख़ास तौर पर समर के लिए और ईद के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। दोनों साइडों से ये देखिए मैं इस तरह से लेस को अटैच करके स्टिच करते जाएंगे। बिल्कुल लूज़ वाले बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको इस तरह से इसके कॉर्नर को भी हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से लेस को रखकर हम पहले नोक को फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा फिर हमने काट दी इस तरह से। ये देखिए हम इसको लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे, ताकि जो हमारी जो नोके हैं वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। ये हमारे ट्राउज़र डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक है। आई होप आपको पसंद आए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।